Hello students, today in this video we are discuss about the ecology and the levels of organization. In the last video we are discuss about the introduction of ecology. Okay, first we are understand about the word that is the organization. Organization का मतलब क्या होता है बेटा? अगर तुम कहीं पे भी नाम सुनते हो organization, तो उसमें तुम्हें क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन में कि कुछ अरेंजमेंट्स होती है, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, अरेंजमेंट्स होती हैं, ठीक है। अगर हम इकोलॉजी में बात करें तो किसकी अरेंजमेंट होगी, कुछ छोटे छोटे जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, कुछ छोटे छोटे जो एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, वो क्या करते हैं, अरेंज होके एक बड़ा कंपाउंड क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं। और वो जब मिलते हैं तो वो क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन एक फॉर्म करते हैं, जिसको इन केस ऑफ इकोलॉजी हम क्या बोलते हैं, इकोलॉजिकल हायरार्की या इकोलॉजिकल हायरार्की, ठीक है। देखो अरेंजमेंट कैसे, कि मैंने बोला कि कुछ छोटे छोटे कंपाउंड्स, ठीक है, छोटे छोटे कंपाउंड्स बेटा या छोटे छोटे जो एलिमेंट्स हैं वो कंबाइन करके एक बड़ा जो कंपाउंड या बड़ी जो कैटेगरी है, ठीक है। एग्जैक्ट वर्ड क्या है कि जो कुछ स्मॉल क्या है, एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स बोलूं या फिर मैं बोलूं स्मॉलर कंपोनेंट्स, सॉरी, कुछ स्मॉलर जो कंपोनेंट्स हैं बेटा, ठीक है, वो जब जुड़ते हैं तो वो क्या करते हैं, एक लार्जर जो कंपाउंड है उसको क्या करते हैं, या लार्जर जो कंपोनेंट है उसको फॉर्म करते हैं, ठीक है। जब ये लार्जर कंपोनेंट्स बेटा फॉर्म होते हैं तो ये क्या फॉर्म करते हैं, इकोलॉजिकल हायरार्की, इकोलॉजिकल हायरार्की। और मैं हायरार्की के लिए एक और वर्ड लगा सकती हूँ, क्या, पिरामिड, ठीक है, इकोलॉजिकल हायरार्की और पिरामिड, ठीक है। अब जो इकोलॉजिकल हायरार्की है, अगर मैं इसको डिफाइन करूं तो इकोलॉजिकल हायरार्की क्या है बेटा, एक ये सीरीज है, सीरीज ऑफ ग्रेडेड इकोलॉजिकल कैटेगरी, सीरीज ऑफ इकोलॉजिकल कैटेगरीज, ठीक है। अब जो इकोलॉजिकल कैटेगरीज है या फिर मैं बोलूं जो इकोलॉजिकल हायरार्की है, ठीक है, इसको चार जो बेसिक प्रोसेस है बेटा, फोर जो प्रोसेस है वो इसको क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं, क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं। तो वो फोर बेसिक प्रोसेस कौन कौन से हैं, फर्स्ट है बेटा क्या, एग्रीगेशन, एग्रीगेशन, सेकेंड है बेटा क्या, इंट्रैक्शन, इंट्रैक्शन, थर्ड है बेटा क्या, इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम, एंड फोर्थ लास्ट वन इज वेरिएशन, ठीक है। ये क्या है, चार प्रोसेस हैं जो क्या करते हैं, इकोलॉजिकल जो हायरार्की है उसको रेगुलेट करते हैं। देखो कैसे रेगुलेट करते हैं, अगर मैं इसका एक फ्लो चार्ट बनाऊं इनका इकोलॉजिकल हायरार्की का, तो देखो कैसे वो फॉर्म होता है, जिसमें स्मॉलर कंपोनेंट्स आपको जुड़ते दिखाई देंगे। सबसे पहले बेटा बात हम करते हैं क्या, कि आप लोगों ने जब आप 9th क्लास में होंगे आपने एटम के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है। एटम के बारे में आपने क्या पढ़ा होगा कि जो एटम है वो क्या है, अनब्रेकेबल यूनिट है, ठीक है। ये किसने कंसेप्ट दिया था, जे थॉमसन ने, ये आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा अपने बेसिक क्लासेस में। उसके बाद जब जे थॉमसन का मॉडल स्टडी किया और उसके बाद बताया गया कि जो एटम है वो क्या है, फर्दर ब्रेक डाउन हो जाता है किसमें, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्या, कि जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है बेटा, जब ये कंबाइन करते हैं तो ये क्या फॉर्म करते हैं, एटम्स, ठीक है। जब एटम्स कंबाइन करते हैं तो वो क्या फॉर्म करते हैं, मॉलिक्यूल्स, ठीक है। जब मॉलिक्यूल्स कंबाइन करते हैं तो वो क्या फॉर्म करते हैं, कंपाउंड, ठीक है। और जब बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ कंपाउंड एग्रीगेट करते हैं तो वो क्या फॉर्म करते हैं, ऑर्गेनेली, ठीक है। और जब ऑर्गेनेलिस कंबाइन करते हैं बेटा तब जाके बनता है क्या, एक सेल, ठीक है। उसके बाद ये तुम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हो कि जब सेल और सेल कंबाइन करते हैं तो वो फॉर्म करते हैं क्या, टिश्यू, ठीक है। जब टिश्यू कंबाइन करते हैं तो वो फॉर्म करते हैं क्या, ऑर्गन, ठीक है। ऑर्गन कंबाइन करते हैं तो क्या बनता है,
ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। और ऑर्गन सिस्टम जब कंबाइन होता है तब फॉर्म होता है क्या, ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ क्या कि जब ऑर्गन सिस्टम कंबाइन करते हैं तो क्या फॉर्म होता है, ऑर्गेनिज्म, ठीक है। जब ऑर्गेनिज्म कंबाइन करते हैं एक जगह तो वो क्या फॉर्म करते हैं, पॉपुलेशन, ठीक है। फिर उसके बाद जब क्या होता है, एक स्पेसिफिक टाइप की जो पॉपुलेशन है, एक ही कैटेगरी की जो पॉपुलेशन है, जब वो कंबाइन करते हैं तो वो क्या फॉर्म करते हैं, स्पीशीज, ठीक है। उसके बाद स्पीशीज जब फॉर्म हो जाती हैं बेटा तो स्पीशीज क्या फॉर्म करती हैं, कम्युनिटी, ठीक है। जब कम्युनिटी कंबाइन करती हैं तो वो फॉर्म करती हैं क्या, इकोसिस्टम, ठीक है। और जब इकोसिस्टम कंबाइन करते हैं तो वो फॉर्म करते हैं क्या, बायोम, ठीक है। और जब बायोम कंबाइन करते हैं तो वो फॉर्म करते हैं क्या, बायोस्फीयर, बायोस्फीयर, ठीक है। तो ये क्या है, लेवल्स हैं किसके, ऑर्गेनाइजेशन के, किसके इकोलॉजिकल हायरार्की के, इकोलॉजिकल हायरार्की, या वी कैन से दैट की इकोलॉजिकल कैटेगरी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बेटा, मैंने स्टार्ट कहां से किया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। ये कंबाइन किए एटम, एटम से मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से कंपाउंड। तो ये जो इतने कंपाउंड हैं ये किस कैटेगरी में आते हैं, दीज आर द नॉन लिविंग, ठीक है। उसके बाद सॉरी उसके बाद बेटा जब क्या होता है, कंपाउंड के बाद जब ऑर्गेनली फॉर्म हो जाती हैं, ऑर्गेनली सेट होने के बाद क्या होते हैं, सारे के सारे किस कैटेगरी के अंदर कंपाउंड आते हैं, ये सारे के सारे ये लिविंग कैटेगरी में क्या आते हैं, कंपाउंड काउंट होते हैं, क्लियर है। उसके बाद क्या है बेटा कि अब मैंने बोला कि जो इकोलॉजिकल हायरार्की है, ठीक है, वो क्या फॉर्म करती है, इकोलॉजिकल कैटेगरी, ठीक है। और इन इकोलॉजिकल कैटेगरी को कौन अफेक्ट करते हैं, ये चार प्रोसेस, ठीक है। मैंने कौन कौन से बोले, एग्रीगेशन, इंट्रैक्शन, इक्विलिब्रियम और वेरिएशन। अब देखो, अब यहाँ पे ये जो सीरीज फॉर्म हुई है, दैट मीन्स कि फर्स्ट जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये जब एग्रीगेट हुए हैं, हर कोई कंपाउंड या एटम, हम मॉलिक्यूल की बात करें, जब ये एग्रीगेट हुए हैं तब इन्होंने क्या किया, फर्दर जो इकोलॉजिकल जो कैटेगरी है या हायरार्की है वो क्या की है, उन्होंने फॉर्म की है। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, एग्रीगेशन, एग्रीगेशन का मतलब होता है क्या, इकट्ठा होना। उसके बाद इंट्रैक्शन, जब ये एग्रीगेट होंगे बेटा कंपाउंड ऑर्गेनली, ठीक है, तो ये एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, इंट्रैक्शन फॉर्म करेंगे। जब ये इंट्रैक्शन फॉर्म करेंगे तो ये क्या है, जो नेक्स्ट क्या है, इकोलॉजिकल जो कैटेगरी है वो क्या करेंगे, फॉर्म करेंगे। जब इनके अंदर क्या होगी, इंट्रैक्शन हो जाएगी बेटा, तो ये क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम फॉर्म करेंगे। और जब टाइम टू टाइम क्या होता है, चेंजेस आते हैं, तो कुछ इनके अंदर क्या आ जाते हैं, वेरिएशन, ठीक है। तो ऐसे क्या है, ये जो चार प्रोसेस हैं ये क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं किसको, इकोलॉजिकल कैटेगरीज को, ठीक है, उसके प्रोसेस को। उसके बाद क्या है बेटा, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि इकोलॉजिकल हायरार्की कितनी है, ठीक है, जो इकोलॉजिकल हायरार्की है वो कितनी है, ठीक है। अब बेटा क्या है, 7 क्या है, इकोलॉजिकल हायरार्की को माना गया है, ठीक है। वो कौन कौन सी है, फर्स्ट जो सबसे बेसिक इकोलॉजिकल हायरार्की या इकोलॉजिकल हायरार्की की जो कैटेगरी है वो कौन सी मानी गई है, ऑर्गेनिज्म, ठीक है। फर्स्ट कौन सी है, ऑर्गेनिज्म, ठीक है। सेकंड है बेटा क्या, पॉपुलेशन, थर्ड है क्या, स्पीशीज, फोर्थ कम्युनिटी, फिफ्थ इकोसिस्टम, सेवंथ बायोम और सिक्स्थ बायोम और सेवंथ बायोस्फीयर, ठीक है। तो इकोलॉजिकल जो बेटा हायरार्की है, इकोलॉजिकल जो हायरार्की है बेटा, ठीक है, इसके अंदर 7 बेसिक क्या है, इकोलॉजिकल कैटेगरी, ठीक है। 7 क्या है, बेसिक इकोलॉजिकल कैटेगरी। तो अगर हम बेटा इनमें 1 बाय 1 सब में डिस्कस करें, जो कहां से स्टार्ट हो रही है, ऑर्गेनिज्म से, ठीक है। अगर हम ऑर्गेनिज्म पे बात करें बेटा, ठीक है,
है। ऑर्गेनिज्म क्या है, कोई भी जो लिविंग इंडिविजुअल है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। जो क्या है, 3 कैटेगरी में इसको हम बोल सकते हैं। ये ए सेलुलर भी हो सकता है लाइक वायरस, ठीक है, यूनिसेलुलर भी हो सकता है, अमीबा, पैरामीशियम, सारे के सारे क्या है, यूनिसेलुलर, ठीक है, और ये मल्टी सेलुलर भी हो सकता है, ठीक है। अगर हम ऑर्गेनिज्म पे बात करें बेटा, एक ये मैंने क्या बोला, इसका अगर हम कैरेक्टर फीचर को डिस्कस करें, ये क्या है, बेसिक क्या है, इकोलॉजिकल क्या है, कैटेगरी है, ठीक है, किसकी, इकोलॉजिकल हायरार्की की, ठीक है। और ये जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं बेटा, वो क्या है, इंडिपेंडेंट नहीं है, ठीक है, किससे, नेचर से। ये नेचर के साथ क्या करते हैं, इंटर रिलेशनशिप फॉर्म करते हैं फॉर देयर सर्वाइवल, ठीक है। बट ये इंडिपेंडेंट है फॉर देयर लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस कैसे कि उनको रेस्पिरेशन करना है, डाइजेशन करना है, तो वो क्या करते हैं, अपने आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट अगर इकोलॉजिकल कैटेगरी की बात करें तो वो कौन सी है, हमारी पॉपुलेशन, ठीक है। पॉपुलेशन का तुम्हें सबको पता है कि जब एक जो सेकंड कैटेगरी है वो कौन सी है, पॉपुलेशन। पॉपुलेशन क्या होता है बेटा कि एक जो स्पेसिफिक टाइप के, एक ही टाइप के जो इंडिविजुअल हैं, एक पर्टिकुलर एरिया पे जो रहते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन बोलते हैं। मतलब जो सम ऑफ इंडिविजुअल है ऑफ अ स्पीशीज एट अ पर्टिकुलर एरिया इज नोन एज अ पॉपुलेशन, ठीक है। अब जो पॉपुलेशन है, ठीक है, जब एक तरह की जो पॉपुलेशन होगी बेटा, ठीक है, वो जब कंबाइन करेंगे, अगर वो एक ही तरह के हैं तो वो क्या करते हैं, स्पीशीज फॉर्म करते हैं, ठीक है। जो स्पीशीज है बेटा, इसकी जो बेस्ट डेफिनेशन दी थी वो किस साइंटिस्ट ने दी थी, अर्नेस्ट मायर ने, ठीक है, इनकी एक पूरी बुक भी है। और जो स्पीशीज है, ठीक है, ये जो टर्म दी थी वो किसने दी थी, जॉन रे ने, ठीक है। और इसको अगर हम देखें तो अगर हम क्लासिफिकेशन में बात करें तो सबसे जो बेसिक यूनिट है क्लासिफिकेशन की वो क्या है, स्पीशीज है, ठीक है। जो एक ही टाइप के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, जिनके सेम कैरेक्टर, फीचर, स्ट्रक्चर होता है, वो क्या करते हैं, स्पीशीज फॉर्म करते हैं, ठीक है। उसके बाद बेटा जब क्या करेंगी, जो डिफरेंट टाइप की स्पीशीज हैं जब वो कंबाइन करेंगी, ठीक है, तो जो अलग अलग तरह की स्पीशीज है, मतलब पॉपुलेशन इकट्ठी होगी, तो सारे के सारे क्या करेंगे, कम्युनिटी। कम्युनिटी मतलब एक समुदाय, कम्युनिटी क्या करेगी, फॉर्म करेगी, ठीक है। कम्युनिटी में क्या है कि इसको हम बायोटिक कम्युनिटी भी बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये क्या है, हम लिविंग ऑर्गेनिज्म से डील कर रहे हैं, तो ये क्या करेंगे, इसको हम बायोटिक कम्युनिटी भी बोल सकते हैं। उसके बाद क्या है, जो कम्युनिटी है वो क्या फॉर्म करते हैं, इकोसिस्टम, ठीक है। इकोसिस्टम में क्या होता है कि जब और जितने भी एक एरिया के बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर जो होते हैं, जब एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं तो वो क्या फॉर्म करते हैं, इकोसिस्टम, ठीक है। अब जब बहुत सारे जो बेटा इकोसिस्टम है, ठीक है, वो क्या फॉर्म करते हैं, बायोम, ठीक है, वो क्या फॉर्म करते हैं, बायोम। बाकी जो 7 कैटेगरी हैं किसकी, इकोलॉजिकल हायरार्की की, इनको हम 1 बाय 1 नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करते रहेंगे। बट मैं यहाँ पे एक बेसिक जो है इनकी डेफिनेशन वो क्या कर रही हूँ, डिस्कस कर रही हूँ। अब यहाँ पे मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ, बायोम के बारे में। बायोम क्या होता है बेटा, एक जो लार्ज एरिया होता है, ठीक है, लार्ज जो कॉन्टिनेंटल रीजन है या फिर लार्ज एक स्पेसिफिक एरिया, या हम टेरेस्ट्रियल एरिया की बात कर ले या फिर एक्वेटिक एरिया की बात कर ले, इसके ऊपर जो क्लाइमेक्स प्लांट की जो स्पीशीज है, क्लाइमेक्स जो प्लांट का स्पीशीज है और इससे एसोसिएटेड, ठीक है, इन प्लांट से एसोसिएटेड जो एनिमल्स हैं, जिस एरिया पे वो रहते हैं, इस एरिया को हम क्या बोलते हैं, बायोम बोलते हैं, ठीक है। एक रीजन है बेटा, एक कॉन्टिनेंटल रीजन मान लो, कोई भी रीजन मान लो, ठीक है, चाहे आप टेरेस्ट्रियल पे बात कर लो चाहे आप एक्वेटिक पे बात कर लो, ठीक है। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट की जो क्लाइमेक्स प्लांट स्पीशीज है उसके साथ जो एसोसिएटेड एनिमल्स हैं या फिर मैं एनिमल्स हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, बायोम फॉर्म करते हैं, ठीक है। अगर मैं कैटेगराइज करूं किसको, बायोम को, तो मैं अगर मैं बेटा बायोम को हैबिटेट के बेस पे कैटेगराइज करूं, तो जो बायोम है बेटा ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट, इसको हम कैटेगराइज कर सकते हैं क्या, टेरेस्ट्रियल बायोम,
ठीक है, और क्या है एक्वेटिक बायो। ठीक है, टेरेस्ट्रियल बायोम में क्या है कि जो लैंड से रिलेटेड, ठीक है, जो लैंड से रिलेटेड उसके ऊपर जो क्लाइमेक्स प्लांट है, ठीक है, क्लाइमेक्स का मतलब क्या होता है बेटा, स्टेबल। ये चीज तुमने सक्सेशन में एक बार पढ़ी भी होगी। जो सबसे पहले जो स्पीशीज आती है बेयर लैंड के ऊपर उसको हम क्या बोलते हैं, पाइनर स्पीशीज, और जो उसके बाद जब सक्सेशन के बाद जो स्पीशीज आती रहती हैं और जाती रहती हैं उनको हम जो इन बिटवीन जितनी भी स्पीशीज आती है उनको हम बोलते हैं सिरे, और उसके बाद जो एक स्टेबल स्पीशीज वहां पे रहती है उसको हम क्या बोलते हैं, क्लाइमेक्स स्पीशीज ऑफ प्लांट। ठीक है, और इससे एसोसिएटेड जो यहाँ पे क्या होते हैं, एनिमल्स रहते हैं, ये मिलके क्या फॉर्म करते हैं, एक बायो। ठीक है, तो इनका फर्दर क्लासिफिकेशन नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे। फिर एक्वेटिक बायोम में बेटा इसको हम मैरीन एक्वेटिक बायोम और फ्रेश वाटर बायोम में हम क्या कर सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम जो बायोम है बेटा, ठीक है, इसके बाद हम जो बायोम है वो क्या फॉर्म करता है, बायोस्फीयर। ठीक है, बायोस्फीयर। बायोस्फीयर क्या होता है, जो बेटा सबसे जो लार्जेस्ट इकोसिस्टम होता है, जो लार्जेस्ट इकोसिस्टम होता है वो क्या फॉर्म करता है, बायोस्फीयर। मतलब जो अपने सारे के सारे जो उसके बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर है वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, और जो सबसे लार्जेस्ट इकोसिस्टम जो फॉर्म करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, बायोस्फीयर बोलते हैं। इकोसिस्टम में फिर फर्दर हम जो कैटेगराइज है बेटा वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था विद इकोलॉजी, यहाँ पे क्या होता है, कंप्लीट होता है। इन द नेक्स्ट सेक्शन, इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर डिस्कस अबाउट द निश, माइक्रो हैबिटेट एंड हैबिटेट। ओके।